भारतीय किसान यूनियन भानु का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और 40 साल से किसान क्रांति दल भी बना लिया है, जो लोकसभा चुनाव में और उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सारे लोग भाग लेंगे, इसलिए कि वर्तमान प्रधानमंत्री जी जो विश्वविख्यात हैं, दुनिया में जाते हैं, कई बताओ जाने कितने, हम तो जानते भी नहीं उतने का तो उनका जहाज है। और उसके बाद क्या करते हैं कि उसके बाद जब किसान कोई दिल्ली जाता है तो बैरिकेडिंग लगवा देते हैं, कीलें गड़वा देते हैं, नो एंट्री किसान, प्रतिबंधित है दिल्ली किसान के लिए। हमने वोट दिया, हमने जिताया, हमने पार्टी सरकार बनवाई और हम दिल्ली नहीं जाएंगे। हम खिलाते हैं, रोटी हम खिलावे, सब्जी हम खिलावे, चीनी हम खिलावे, सारा खाना पाना हमारा, और हम दिल्ली नहीं जावे। तो इसलिए इसी बात को लेकर क्यों कि कोई प्रधानमंत्री कोई मुख्यमंत्री दादा लाई संपत्ति नहीं है, न तो माँ के पेट में से कोई आया है। वोट हम देते हैं, लोकतंत्र है, इसलिए हम काय को जाएं लटकाने, हमने भी बना लिया किसान क्रांति दल। चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, और किसान हिंदू मुस्लिम सारी जातियों के किसान यदि चाहेंगे कि भानु की बात सही है तो वोट दो और जिताओ और सरकार बनाओ। अच्छा लगेगा तय बना देंगे प्रधानमंत्री, हमें का चुनाव बनना, हम तो ऐसे टेसू रहेंगे पूरे, और ना तो फिर इन्हीं की झेलो मारो। तो हमने किसान क्रांति दल बना लिया इसलिए कि हम पिछले दिनों थे चिल्ला बॉर्डर पे, तब भी ऐसे हुआ, बॉर्डर पार नहीं करने दिया। अब वहाँ क्या हुआ कि और झगड़े पमाड़े होते हैं, रोज होते हैं। तो इसलिए हमारी मांग है कि किसान आयोग का गठन कर दिया जाए, किसान आयोग का अध्यक्ष किसान हो और किसान आयोग के सदस्य जैसे आलू का किसान, गेहूं का किसान, चना का किसान, धान का किसान, गन्ने का किसान, सरसों का किसान, फलों के किसान, सब्जी के किसान, वो सदस्य हो। स्वामीनाथन आयोग के अनुसार फसल का कीमत देखा जाए, कितनी लागत लगी, और फिर उससे दौड़ा सरकार हमारा अन्न खरीदे। उद्योगपति 10,000 रुपया लगा के लोहा 10,000 का 2.5 लाख की बुलेट तैयार कर देता है, और हमारा किसान मेरठ से 3,500 का 3500 का बीज का गट्टा लाता है, और अपनी फैक्ट्री जब चलाता है तो उसमें जब बनाता है तो वो ही कट्टा 50 किलो का 150 रुपये का बिकता है। तो ये अन्याय सहन नहीं होगा। और सुनो, 1967 में चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, 76 रुपये कुंटल गेहूं खरीदा था। उस समय प्राइमरी के अध्यापक को 70 रुपया तनख्वाह मिलती थी। 70 की तो हो गई 70,000, और 76 की 76,000 होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए। वो नहीं है, 2,000 3,000। तो इसलिए ये अन्याय, घोर अन्याय। जब जब होई धर्म की होनी और बाढ़ अभिमानी, तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा ने सज्जन पीरा। देखो, रावण ने अत्याचार किए थे, त्रेता में भगवान राम आए, द्वापर में अत्याचार किए थे दुर्योधन ने, श्री कृष्ण भगवान आए, और 200 साल अंग्रेज रहे भारत में, गांधी आया लंगोटा पैर, आए अंग्रेजों भारत छोड़ना पड़ा। और अब हम कह रहे हैं कि यदि हमारी बात किसानों की 80% की नहीं मानते हो तो भारत छोड़ो, हाँ चले जाओ घर को। और सुनो, भलाई है कि ये कह दो कि हम पे किसानों की माली हालत नहीं संभाली जाती, हम तो केवल उद्योगपतियों के हैं। इसलिए कृषि प्रधान भारत में भानु प्रताप सिंह का ऐलान है, इसको उद्योग प्रधान नहीं बनने दूंगा। और सारे देश के सुनो, किसान, छात्र, नौजवान, महिला, व्यापारी, मजदूर, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, मास्टर, पहलवान, और आप मीडिया, सेना, पुलिस सब हमारी मदद करेगी। जय जय श्री राधे।